हाँ तो स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट? स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने नामकरण की। एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण आ गया। अब बात करूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण के बाद में, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण है वो मैंने आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पर ये रखे हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे स्टूडेंट किसकी, एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण की विधियां। एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण की विधियां, कीटोन के निर्माण की विधियां। अब इसमें स्टूडेंट अपने पहले हो चुकी है, पहले चैप्टर में वो नहीं करवाई जाएगी। जैसे कौन सी हो चुकी है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, दो हो चुकी है अपनी। एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो चुका है, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण हो चुका है। सही है, सही है। पिछले चैप्टर में आ चुकी है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये करवाई थी मैंने। 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाता है आपके ऑक्सीकरण में, एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा और 3 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। ये भी करवा चुका हूँ। एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण भी आ चुका है, विहाइड्रोजनीकरण अपनों ने किया था ना, सेज जेफ्रूल लगा के। कौन सा एल्कोहल बनेगा, एल्किन पे ज्यादा स्थायी बनेगा, उस प्रकार से। 3 नंबर है हाइड्रोकार्बन, यहाँ से करवाएंगे हाइड्रोकार्बन से। इसमें दो अभिक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्कीन का ओजोनी अपघटन, एल्कीन का ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन इंपॉर्टेंट है ये। और एल्काइन का जलयोजन, अपघटन। 2 नंबर है एल्काइन का जलयोजन, एल्काइन का जलयोजन। ये उतारिए आप, एल्कीन का जलयोजन, ये दो पढ़ेंगे अपन। पहले हेडिंग लगा लीजिए, उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, ये उतारने के बाद एल्कीन का ओजोनी अपघटन। इसमें देखिए, ये एल्कीन है, एथाइन है या एथीन है, ओजोनी अपघटन कराना है O3 की प्रेजेंस में। आपके साथ में होता है जिंक, तो क्या बनेगा स्टूडेंट? देखिए अभिक्रिया बताऊं, CH2, बीच में ऑक्सीजन लगा दो, O3 है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ से ब्रेक और यहाँ से ब्रेक कर दो। CH2O, 2 मोल देखो, CH2O 2 मोल क्या बना है, CH2O। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4 हाइड्रोजन हो गए तो HC डबल बॉन्ड O और H। यही तो है, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड का निर्माण हो गया, एल्डिहाइड। और क्या बन गया साथ में, इसे क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, ये है कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, और साथ में जिंक के साथ में ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बना है। ये जिंक के साथ में ZnO, जिंक ऑक्साइड बनता है। मेन क्या है प्रोडक्ट, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की विधियों में से अपनों ने 3 फर्स्ट सेकंड करवा चुका हूँ, थर्ड पे हाइड्रोकार्बन से आया है, एल्किन का ओजोनी अपघटन करवा चुका हूँ। यहाँ से दोनों एल्किन के बीच में क्या कुछ आना है, ऑक्सीजन 3, यहाँ से हेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। इसे अपन कह सकते हैं ओजोन संकुल, ओजोन संकुल, ओजोन संकुल बनता है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का, अल्कोहल का फॉर्मेल्डिहाइड उतार लिया। अब हाँ तो स्टूडेंट देखिए, एल्काइन का जल योजन सेकंड रिएक्शन है। इसमें क्या करना है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपके सामने CH3, प्रोपाइन ले लिया मैंने। क्या ले लिया, 1 2 3 4, और यहाँ पर ले लिया प्रोपाइन। यहाँ पर 3 1 4, यहाँ की बैलेंस कितनी होगी, 4 होगी। प्रोपाइन ले लिया, क्या ले लिया, प्रोपाइन। अब देखिए इसमें क्या लेना है अपने को, H2SO4 लेना है। H2SO4 H पॉजिटिव, साथ में H2O H प्लस OH नेगेटिव। ये एक निर्जलीकरण कारक के रूप में या जल अपघटन के रूप में लिया जाता है।
यहाँ से मैं बॉन्ड ब्रेक करूँ, किसी तरफ घुमा लो, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 जिस पे पॉजिटिव आया उसके पास में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ H पॉजिटिव, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या आ गया, H पॉजिटिव ही आ गया। अब देखो CH पूरी वैलेंसी है, इसके साथ में क्या है, ये डबल बॉन्ड वाला CH। अब क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन ने रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे। फिर क्या आएगा स्टूडेंट, CH3 C, इस साइड पे फिर से नेगेटिव आ गया, CH2 नेगेटिव, और इस पे क्या आ गया, ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, इसके साथ डबल बॉन्डेड बना लिया। अब ये CH2 नेगेटिव के पास जो H प्लस ब्रेक डाउन हुआ है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद में CH3 C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर CH3 क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, एसीटोन। जब एथाइल लेंगे तो आपके एल्डिहाइड बनेगा, वरना क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। ये है स्टूडेंट, उतार लीजिए इसको, एथाइल लेने पर एल्डिहाइड बना सकते हैं, जल अपघटन इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म उतार लीजिए। इसके बाद में आपको लेके चलते हैं केवल एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां, जो केवल एल्डिहाइड बनाती है, एसिल क्लोराइड, नाइट्राइल व एस्टर, एसिल क्लोराइड, नाइट्राइल व एस्टर, वो भी लेके चलेंगे, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक बताऊंगा दासू वाली, आप समझ जाओगे स्टूडेंट। एसिल क्लोराइड, नाइट्राइल और एस्टर वाली ट्रिक बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, अब केवल एल्डिहाइड के निर्माण की, अब आएगा केवल एल्डिहाइड के निर्माण की, केवल एल्डिहाइड का निर्माण, केवल एल्डिहाइड का निर्माण, ऐसी अभिक्रिया कौन सी है जिससे केवल एल्डिहाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें देखिए, एल्डिहाइड के निर्माण के लिए अपन को चाहिए स्टूडेंट सबसे पहले एसिल क्लोराइड से, एसिल क्लोराइड से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे अन्य नाम से बोला जाता है, इसे बोलते हैं रोजेन मुंड अपचयन, रोजेन मुंड अपचयन, अपचयन यानी अपचयन के रूप में उपयोग की जाती है, 1 नंबर में पूछी जाती है, ये आई है यहाँ पर आपके एसिल क्लोराइड है, बेंजिल क्लोराइड, या एसाइल क्लोराइड, ये है, ठीक है। अब इसके साथ में अपनों क्या लेना है, बेंजिल क्लोराइड है, इसमें आप अपचय के रूप में उत्प्रेरक PDBaSO4, पैलेडियम, पैलेडियम बेरियम सल्फेट यहाँ पर ले लेते हैं। अपचय कारक है इसलिए यहाँ पर H2, एक तो H पॉजिटिव एक H नेगेटिव में टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, H पॉजिटिव इसके पास, H नेगेटिव इसके पास, क्या बनेगा आपके बेंजीन, बेंजीन के साथ में क्या आ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में H, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड नाम करवाया था ना इसका, बेंजेल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड, साथ में HCl बाहर हो जाएगा। फर्स्ट अभिक्रिया तो ये है। सेकंड अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, जिसे अपन बोलते हैं स्टूडेंट SN2HCl नाइट्राइल, नाइट्राइल से, नाइट्राइल से, जिसे बोलते हैं अपन स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन पूछी जाती है स्टूडेंट, ये बहुत ही बार पूछी जाती है, पूछी जाती है। स्टीफन रिएक्शन में SN, बस ये याद रखना अपना, SN प्लस HCl, टेंशन क्लोराइड प्लस HCl लिया जाता है, एल्किल नाइट्राइल की अभिक्रिया करवाई जाती है स्टूडेंट, एल्किल नाइट्राइल की अभिक्रिया, और इसका क्या करवाया जाता है, एल्किल नाइट्राइल का अपचयन करवाते हैं अपन, क्या करवाते हैं, H2 के साथ में, यह प्रेजेंस यहाँ लगाओ, H पॉजिटिव और CH नेगेटिव,
देखना इसका ऑप्शन कैसे करवाएंगे। सबसे पहले अपन दो बॉन्ड तोड़ते हैं। सबसे पहले इमीन बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? इमीन। इमीन क्या बनता है? इमीन बनता है। ये है इमीन। डबल बॉन्ड आ गया, एमीन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिया, इमीन बनता है। अब इसके बाद में इसका जल अपघटन होता है। क्या होता है? H2 की प्रेजेंस में जल अपघटन। ये याद रखना, जल अपघटन करवाना हो तो सीधा सा ट्रिक है ये। डबल बॉन्डेड है, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन को दे दो, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है, ले लेगा। और नाइट्रोजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, H+ जाएंगे, यहाँ से जल अपघटन करवा दो। जल अपघटन करवाओगे तो आप RC डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पर आप पहुंच जाओगे NH3 RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH3। और यहाँ पर H क्या हो गया? ये एल्डिहाइड। क्या बन गया? ये एल्डिहाइड। केवल एल्डिहाइड के निर्माण की क्या है ये? विधि है। इस प्रकार से क्या बन गया? NH3 बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। इमीन का निर्माण करवाना था, H पॉजिटिव H नेगेटिव, एक H यहाँ पर भी तो आएगा। इस प्रकार से देखो, एक H यहाँ पर भी तो आएगा, इमीन बनेगा। H पॉजिटिव इसके पास, H पॉजिटिव इसके पास, तो इमीन बना। इमीन के बाद में एल्डिहाइड बन गया। स्टीफन अभिक्रिया। एक बात और मैं लिखवा तो चुका हूँ, लेकिन बता देता हूँ। अगर एल्किल नाइट्राइल से आपको सीधे ही एल्डिहाइड बनाना है, ये कुछ नहीं रिएजेंट दे रखा, तो आप डिबाल डिबाल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम घेर दीजिए। ये रिएजेंट क्या कर देगा? आपको सीधे क्या बना के दे देगा? एल्डिहाइड। ये करवा चुका हूँ, देखो स्टूडेंट, पीछे वाले लेक्चर में मैंने करवाया था ये, फिर से आ गया है, बता रहा हूँ यहाँ पर भी। आप सीधे क्या बना सकते हो? यहाँ पर डिबाल एच घेर के एल्डिहाइड बना सकते हो, एल्डिहाइड। ठीक है। अब इसके बाद में एस्टर से, बेंजल्डिहाइड के बाद में आता है एस्टर से। क्या आता है? एस्टर। एस्टर से शायद कितने नंबर है ये? 3 नंबर होगी एस्टर से। इसमें क्या करते हैं अपन? एस्टर लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5, वही है। सबसे छोटे श्रृंखला का नामकरण करते हैं, और दोनों का नामकरण लेके अपन क्या करते हैं स्टूडेंट? एस्टर लिखते हैं। यहाँ पर क्या है? एथिल। और यहाँ पर क्या है? प्रोपिल। यहाँ पर क्या है? प्रोपिल। तो P पहले आता है या A पहले आता है? A आता ना, एथिल प्रोपिल एस्टर। एथिल प्रोपिल एस्टर सामान्य नाम है इसका, एथिल प्रोपिल एस्टर। ये ले लिया। अब इसमें अपन क्या करते हैं? इसका जलापघटन करवा रखा है। अब अपन इसका करते हैं अपन स्टूडेंट अपचयन। अपचयन चल रहा है अपना। 2H पॉजिटिव और H नेगेटिव, बॉन्ड ब्रेक करो। यहाँ से टूटेगा बॉन्ड स्टूडेंट, कहाँ से टूटेगा? यहाँ से, कार्बन और ऑक्सीजन से। यहाँ से नहीं टूटेगा, इसके टूटेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन वाले पे प्लस आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया स्टूडेंट? देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। इसका नाम क्या है? 1 2 3 प्रोपेनेल्डिहाइड। प्रोपेनेल्डिहाइड। प्रोपेनेल्डिहाइड, इसका नाम प्रोपेनेल्डिहाइड। साथ में क्या बनेगा? CH3 C2, यहाँ पर आ गया ना, C2H5OH, साथ में एथेनॉल बन गया। एल्कोहल बनते हैं अपचयन कराने पर। एल्डिहाइड व एल्कोहल कौन सी देती है? एस्टर वाली अभिक्रिया देती है। ये और उतारिए। इसके बाद में हाइड्रोकार्बन से, इसके बाद में कुछ और अभिक्रिया हैं, वो आपको बता देता हूँ। इसके बाद में हाइड्रोकार्बन से चल रही है, इसमें मेथिल बेंजीन से। मेथिल बेंजीन से यानी टालुइन। मेथिल बेंजीन से यानी आपका कौन सा है? टालुइन।
टालुइन है। अब इसमें एक बार लाइन लिखनी है अपने को, टालुइन। मेथिल बेंजीन का जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाने पर बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होगा। बेंजेल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, क्या होगा, बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है, बेंजेल्डिहाइड यानी बेंजिल्डिहाइड, ये है आपके टालुइन। इसका करवा देते हैं ऑक्सीडेशन अपने पास, बेंजेल्डिहाइड CHO, मेथिल ग्रुप CHO में बदल जाता है। अब इसके अलग अलग अभिक्रिया है। फर्स्ट स्टूडेंट, इसमें क्रोमिल क्लोराइड के ऑक्साइड, क्रोमिल ऑक्साइड से, क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट है क्रोमिल ऑक्साइड से, क्रोमिल ऑक्साइड से, इसे बोलते हैं स्टूडेंट इटार्ड रिएक्शन। आपके मैकेनिज्म नहीं दी हुई है इसमें, डायरेक्ट दे रखा है इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं इटार्ड अभिक्रिया। मैकेनिज्म अगर पूछना चाहो तो कमेंट कर देना, बाद में करवा देंगे। टालुइन लेना है, टालुइन में CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड लेना है। इसके बाद में आपके क्या लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके बाद में ऑक्सीजन ट्वाइस। यहाँ पर अपने पास एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है नहीं, हाइड्राइड है, एनहाइड्राइड लेना है। CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन आता है, एनहाइड्राइड लेना है। और यहाँ पर टालुइन लेना है। टालुइन लेते हैं तो स्टूडेंट डायरेक्ट अपने को पता है बेंजेल्डिहाइड बनेगा, रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसमें क्या कर रखा है, बीच का भी बता देता हूँ क्योंकि इसमें दे रखा है, कई बार पूछ लिया जाता है। बेंजीन है, बेंजीन के साथ में CH और यहाँ पर COCH3 ट्वाइस, ये अपना बनता है बेंजिलिडीन डाई एसीटेट, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। ये बनता है स्टूडेंट, ये संकुल पूछ लिया जाता है, पिछले साल पूछा ही गया है। ये संकुल बताइए आप इससे किस प्रकार से बनाएंगे। ये क्रोमिल, क्रोमिल ऑक्साइड के इटार्ड अभिक्रिया बोलते हैं। टालुइन लेंगे, अपनों को मैंने प्रोडक्ट बता दिया है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं 273, H2 लेते हैं 273 से 278 डिग्री केल्विन पे ये अभिक्रिया हो जाती है। और अपना फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल मेन प्रोडक्ट फोकस करना है, जो आपको क्या बनता है, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड ये बनता है, उतार लीजिए। ये प्रोडक्ट की रिएक्शन अपन बाद में करवा देंगे अगर आप चाहो तो। अब इसके बाद में गाट्रमान अभिक्रिया, गाट्रमान अभिक्रिया, एक बस्ती है गाट्रमान, ये उतार ली। अब इसके बाद में आता है गाट्रमान, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है स्टूडेंट, गाट्रमान अभिक्रिया। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl लिया जाता है, ठीक है। कॉपर लेते हैं, वो गाट्रमान कोच हो जाती है, ये गाट्रमान है डायरेक्ट। इसमें अपन मेथिल बेंजीन लेते हैं, HCl लेते हैं। अपना ये सिर्फ लेने के बाद में AlCl3 निर्जल एनहाइड्रेस, जो एक जल का कारक है। अब इसमें क्या बन जाता है अपने H2, इसके मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट है ये गाट्रमान अभिक्रिया। आपके 3 नंबर होगी गाट्रमान अभिक्रिया, ये गाट्रमान अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण से, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण से। एक दे रखी है आपके 4 नंबर,
पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण से, क्लोरीनीकरण से। इसके बाद में एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां पूरी हो जाएगी। अब इसमें देखिए स्टूडेंट क्या देखा है, अपने पास मेथिलिडीन क्लोराइड है, ये मेथिलिडीन क्लोराइड है, जेम डाई हैलाइड है, मेथिलिडीन क्लोराइड, मेथिलिडीन, बेंजिल क्लोराइड बोलते थे ना इसको, थिलिडीन क्लोराइड है। उसी प्रकार से ये मेथ ग्रुप है, इसलिए मेथिलिडीन क्लोराइड है। इसके साथ हमें H2O के अभिक्रिया करवाने हैं। H2O को ऐसे लिख सकता हूँ, HCl बाहर निकाल दो, HCl क्या आ जाएगा, 2HCl बाहर निकल जाएंगे और अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। सभी बेंजल्डिहाइड की विधियां हैं और ये क्या है, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ये उतार लो। गट्रमान होगी, बेंजल्डिहाइड होगी, अभी आपकी कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट ये सारी अभिक्रिया, उतारो ये। इसके बाद में अपन कीटोनों का विरचन पढ़ेंगे, उसमें करेंगे अभिक्रिया, कीटोनों का विरचन। यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है स्टूडेंट और अभिक्रिया भी बहुत आती है इससे। ठीक है गाइस, ये आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।